अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वर्ब की काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा अपने वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, अकरेंस, अ मोमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। जी, वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी एक्शन को, एग्जिस्टेंस को यानी होने को, एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, अकरेंस किसी चीज़ के वकूफ़ पज़ीर होने को या हरकत को, किस चीज़ की, किसकी, सब्जेक्ट की, को ज़ाहिर करता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, या कोई आपका पर्सन हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम बचपन से ही ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि वर्ब कहते हैं, वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी वजह से किसी काम का करना या होना जो है वो साबित होता है। अब करना एक्शन और होना क्या, एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली वर्ब जो है आपका दो मेन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। कौन कौन सी? एक्शन को और एग्जिस्टेंस को। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा वर्ब की काइंड्स को समझते हुए। फिर देख लें, वर्ब जो है ये दो चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, यानी वर्ब या तो एक्शन को एक्सप्रेस करेगा या एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करेगा। तो इन्हीं दो जो है इसके जो प्रोसीजर्स हैं, इसकी बिना पर ही हमने जो वर्ब है उसकी काइंड्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। जी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं स्केच और ये ट्री वगैरह बना हुआ है। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने वर्ब की क्लासिफिकेशन इसी तरह से करनी है या वर्ब की काइंड इसी तरह से बनानी है। ना सिर्फ वर्ब बल्कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जी ये डिवीजन हैं, ये काइंड्स हैं। ये हमने अपनी जो है समझने और सीखने में सहूलत पैदा करने के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने इसको डिफरेंट काइंड्स में हमने तकसीम कर लिया ताकि हमको समझने में इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो आसानी हो। तो हो सकता है जिस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया है वर्ब की डिफरेंट काइंड में, किसी और ने इसको किसी और तरीके से किया हो। डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से होगा। आप डिफरेंट बुक्स को सर्च करें, उसमें वर्ब की काइंड डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की होगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि वर्ब की काइंड्स कौन कौन से हैं या हमने वर्ब को किस तरह से डिवाइड करना है। तो उसमें एक चीज़ तो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ब की जो डिवीजन्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का जो है वो स्टूडेंट्स को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिवीजन के नीचे कौन सी सब डिवीजन पाई जाती है। यानी वर्ब को आपने डिवाइड कर रहे हैं तो वर्ब की कौन सी डिवीजन के नीचे कौन कौन सी सब डिवीजन आती हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन या इबहाम नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आप फिर कन्फ्यूज रहेंगे थ्रू आउट वर्ब को पढ़ते हुए। तो ये जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वर्ब की काइंड्स का कॉन्सेप्ट अगर ठीक तरह से समझ लिया तो समझ लिया आपने वर्ब को सीख लिया, ठीक है ना। इसमें यही सिर्फ एक चीज़ है, आपको काइंड्स का पता चल गया ना कि किस तरह से वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि काइंड से मराद जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी डिवीजन के नीचे कौन कौन सी सब डिवीजन आती हैं। जब आपको ये बात समझ लग जाएगी, समझे आपको वर्ब आ गया। तो इसी चीज़ को हमने सीखना है मेन इस वीडियो में, इसको डिवाइड करना है, फिर इसकी सब डिवीजन्स बनानी है। अच्छा जी, तो इसमें अब जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होती है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कन्फ्यूजन रहेगी, काइंड्स के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपकी कि अच्छा जी इस तरह से हम जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये पहला पार्ट है काइंड्स ऑफ जो है वर्ब का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। अगर तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके चैनल की, तो ये जितने भी पार्ट हैं काइंड्स ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है वो एक ही आपको वीडियो की शक्ल में मिलेंगे, यानी एक कंबाइंड वीडियो आपको मिलेगी। काइंड्स ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी और उसके अंदर ये तमाम पार्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। अगर आप वैसे देख रहे हैं वीडियोस के अंदर जाके तो उसमें फिर ये है कि ये डिफरेंट पार्ट्स में है। पार्ट्स इसलिए बना दिए गए हैं कि हो सकता है किसी बंदे को कंप्लीट वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को समझना चाह रहा है, तो फिर उसका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, वो अपने रेलिवेंट वीडियो में जाए उसको सर्च कर ले। अब पार्ट्स क्यों बनाए हैं? ये पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी है, इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये डिवीजन है और ये सब डिवीजन है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फिर हम हर डिवीजन और हर सब डिवीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे ये फाइनाइट वर्ब आ रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है,
इस तरह लिंकिंग वर्ब है। तो अब हर जो वर्ब की एक काइंड है, ठीक है, जो डिवीजन या सब डिवीजन है, उसके ऊपर हमने फिर सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, यानी इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसको कंबाइन करके भी प्ले लिस्ट में रख दिया है ताकि जो बंदे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं या मुकम्मल जो है वो सीखना चाह रहे हैं उसके लिए, तो उनको अलग-अलग से पार्ट्स में जाना मुश्किल होगा, वो एक ही जगह पे इकट्ठी वीडियो उनको मिल जाएगी, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब द स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद। जी, वर्ब्स की बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनका स्टूडेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता। आप कह लें इदराक नहीं होता, उनको पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं काइंड्स के हवाले से। तो इन्हीं आज काइंड्स को हम एक ही दफ़ा इंशाल्लाह इस स्केच की मदद से समझ लेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। वर्ब के काइंड्स को समझने से पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि वर्ब या तो एक्शन को ज़ाहिर करता है या एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने इस स्केच को समझना है। वर्ब जो है इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं। हाँ जी, एक इसकी कैटेगरी टाइम बेस्ड है, यानी उसमें वक्त का तयन होता है, और एक उसकी जो है उसमें वक्त का तयन नहीं होता। तो इसी बेस के ऊपर जो टाइम बेस होगी उसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, और जो आपके टाइम बेस नहीं होंगे उनका मतलब है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट का मतलब ये होता है ना कि जिसकी कोई लिमिट है, तो लिमिट टाइम की है, ये टाइम लिमिटेड है। फाइनाइट वर्ब टाइम लिमिटेड है और नॉन फाइनाइट वर्ब की कोई टाइम की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जो चीज जो टाइम बेस इसकी कैटेगरी है उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे, जो विदाउट टाइम है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दो मेजर कैटेगरीज, आप ये समझ लें कि वर्ब एक दरख्त है तो उससे दो मेजर शाखें इस तरह से निकल रही हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। जी, अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब में फिर आगे तीन जो इसकी सब डिविजन है, कौन कौन सी? इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। जी, नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड हो गया। और आपका जो टाइम बेस्ड यानी जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब में जैसे हमने ये कहा था कि एग्जिस्टेंस और एक्शन दो चीज़ें वर्ब करता है ज़ाहिर, तो बिल्कुल उसी तरह फाइनाइट वर्ब के आगे दो इसके आप कह लें, अब रस्ते कह लें, शाखें कह लें, जो भी आपको बेटर लगे, डिविजन्स कह लें, ब्रांचेस कह लें। तो ये फाइनाइट वर्ब एग्जिस्टेंस की तरफ चला गया और इधर एक्शन की तरफ चला गया। अच्छा, अब एक्शन की अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ से भी ज़्यादा आप कह लें बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। तो ये जो एक्शन है ये वही चीज़ है, यानी जो एक्शन आपको सेंटेंस में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका एक्शन वाला वर्ब है उसमें उसे आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, ये एक्शन वर्ब हो सकता है। यानी वो वर्ब जो किसी एक्टिविटी को, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, लिखा भी हुआ है शोइंग एन एक्टिविटी, ठीक है, या ऐसे तमाम वर्ब जो किसी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं और एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, जो एग्जिस्टेंस के लिए वर्ब्स यूज होने हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आगे मजीद फिर इनके आगे सब डिवीजन है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में दो मेन कैटेगरी हैं, कौन कौन से? एक मॉडल वर्ब्स होते हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब जो हैं ये होते हैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प और सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस के अंदर, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, जैसे मैं कह देता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, परेशान नहीं होना। हम आगे जब डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मॉडल वर्ड में क्या आ जाता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट और यूज, नीड, डेयर, हम इन सब को पढ़ेंगे एक एक। जो जैसे अब ये मे, माइट है तो इसके ऊपर ही पूरी एक वीडियो बनी हुई है, कैन, कुड के ऊपर अलग से वीडियो, तो हम इनका यूज, इनकी प्रैक्टिस, इनकी एक्सरसाइज सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बाद क्या आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी जी? डू, बी और हैव। डू, बी और हैव, यानी तीन इसकी मेन सब डिविजन फिर आगे ऑक्सिलरी वर्ब की हैं। डू करना, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करना या होना वाली बात अब आ गई। डू का मतलब होता है करना, बी का मतलब होता है होना और हैव का मतलब होता है पाना या रखना, ठीक है। अब डू की आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डू, डज, डिड, डन। डू जो है ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे बताया ना मेन वर्ब, तो डू मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है जी। इसी तरह जो बी है इज, एम, आर, वॉज, वर और बिन। अच्छा जी, जो हैव में हैज, हैव, हैड, और जो हैव है
ये किसी चीज़ को रखने के जो है जो थीम होता है हैविंग समथिंग के अंदर ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है जी। अब अगर हम आ जाए तो दूसरी कैटेगरी थी एक्शन वाली, उसमें प्रिंसिपल वर्ब जो है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जो है उसकी तीन जो है मेजर फिर सब डिवीजन है। कौन कौन सी? लिंकिंग वर्ब, चार है मेरा ख्याल जी, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब और रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। यानी ये जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है उसमें इसकी चार कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो इनकी मजीद आगे से सब डिवीजन हैं जी। जो आपका ऑब्जेक्टिव वर्ब है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है एंड इनट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ होगा वर्ब उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और जो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरह जो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब है इसमें भी कुछ वर्ब रेगुलर होते हैं कुछ इरेगुलर होते हैं, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका लिंकिंग वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है और रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब है, इनसे मजीद कुछ वर्ब की काइंड्स जो निकलेंगी उनको हम स्टडी करेंगे जब जैसे जैसे हम लेक्चर्स में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें जी, वर्ब जो है उसकी दो मेजर शाखें, दो मेजर ब्रांचेज हैं, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट का तो मसला ही नहीं है, सीधा सीधा इसकी तीन कैटेगरीज हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जर्म। और जो आपका जो फाइनाइट वर्ब है जो कि टाइम बेस्ड है उसमें दो मेजर इसके पिलर्स आप कह लें, एग्जिस्टेंस है और एक्शन है। एग्जिस्टेंस में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में दो इसकी मेन कैटेगरीज हैं हेल्पिंग वर्ब की। कौन कौन सी? मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, यूज, नीड, डेयर। और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें फिर तीन तरह के आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, डू है, बी है, हैव है। डू का मतलब होता है करना है, इसकी फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड, डन। और डू इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब। अच्छा, बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बिन। ठीक है, बी का मतलब होता है होना और हैव का मतलब होता है पाना या रखना, तो इसमें भी हैज, हैव, हैड। तो हैव इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब इन हैविंग समथिंग। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका एक्शन वाली साइड पे आ जाए तो उसमें प्रिंसिपल, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब होता है। उसकी फिर आगे चार कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब और ऑब्जेक्टिव वर्ब। ऑब्जेक्टिव वर्ब में मजीद दो कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट के बगैर होता है, इनट्रांजिटिव। और ये जो आपका लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर जो वर्ब होता है इसकी मजीद इनकी जो है हम शाखें बना सकते हैं। तो वो इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली नहीं है, इसलिए उनको स्केच में शामिल नहीं किया। तो मेन आपकी ये जो टाइप्स हैं, काइंड जो हैं वर्ब की ये हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब डिवीजन कौन सी हैं और सब डिवीजन कौन सी हैं। जो मैं बार बार डिवीजन और सब डिवीजन की बात कर रहा था, जैसे मैं कहता हूँ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इनको इधर उधर कर देते तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जो ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, बी और हैव है, तो ये इंशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली आपको ना डिवीजन्स के हवाले से बता दिया गया। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको दोबारा कभी वर्ब की काइंड और कैटेगरीज के हवाले से इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चलें एंड पे, अ सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद बोथ मेन और हेल्पिंग वर्ब। जी, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब होता है और इधर ये हेल्पिंग वर्ब है बताया। तो जो आपका सेंटेंस है वो उसमें बाद का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप अकेले हेल्पिंग वर्ब से या अकेले मेन वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह इस लिहाज से सेंटेंस की तीन कैटेगरीज होंगी। नंबर एक वो सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं। नंबर दो वो सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ मेन वर्ब है। नंबर तीन वो जिसके अंदर सिर्फ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अली इज गोइंग टू लाहौर, अली लाहौर जा रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब आ गए हैं। अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अली इज इन लाहौर, अली लाहौर में है। अब इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, आप कह लें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम दे रहा है। यानी जहाँ पे मेन वर्ब नहीं होता सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। आपसे कोई पूछे तो आपने नहीं कह देना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, आपने यही उसको कहना कि ये मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चूंकि मेन वर्ब नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन गया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसको देख लेने के बाद आपका जो वर्ब की काइंड्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने जितनी अब काइंड्स को स्टडी किया है वन बाय वन हम सेपरेट इनको एक एक वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
प्लेलिस्ट में जाके ये सारे कंबाइंड शक्ल में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।